चारों भाइयों के पास में आए, चारों भाइयों ने उनको घेर लिया। भैया भैया, हम आपके नियम का ठीक से पालन नहीं कर पाए। एक महान व्यक्ति वह आया, उसने अलग ढंग से प्रश्न पूछा, हम उनका ठीक से उत्तर नहीं दे पाए। भीमसेन से पूछा कि तुमसे क्या पूछा? उसने कहा कि भगवान, मैंने देखा कि एक हाथी दोनों तरफ से खा रहा है, ये तो संभव नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने कहा कि जब कलयुग आ जाएगा तो महाराज दो पार्टी आपस में झगड़ा करेंगी, थाने में जाकर के रिपोर्ट करेंगी, वो दरोगा और टीआई दोनों पार्टियों से धन का भक्षण करेगा। अर्जुन से कहा, आपसे क्या पूछा उसने? हमसे यह पूछा कि एक मटके में 4 लोटे भर जाते हैं, परंतु 4 लोटों को एक मटके में डालें तो भरते नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग आने पर एक पिता अपने 4 पुत्रों का भरण पोषण करेंगे, परंतु 4 पुत्र मिलकर के अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाए। नकुल से कहा, आपसे क्या पूछा? हमसे भगवान उसने यह पूछा कि एक हंस मानसरोवर पर बैठ करके मच्छी खा रहा है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि जब कलयुग आएगा और जो धर्म के ठेकेदार होंगे वही जाकर के अनीति का कार्य करे। सहदेव से कहा कि आपसे क्या पूछा? भगवान उसने हमसे ये पूछा कि एक कछुआरी को बार खा रही है, तो उन्होंने कहा कि कलयुग आने पर जो रक्षक होंगे वही भक्षक बन जाए। चारों भाइयों ने कहा कि भगवान आपसे क्या पूछा? उन्होंने कहा कि हमसे पूछा कि 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से 1000 मन की शिला टूटी है, कई पेड़ को, कई वृक्षों को तोड़ते हुए नीचे आई, एक मानव खड़ा हुआ है और उसने कच्चे धागे में बांध करके एक पेड़ से लटका दिया, तो भगवान ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में कितने भी पापों का समूह होगा, यदि भगवान शंकर का हम स्मरण करेंगे, उनके नाम का उच्चारण करेंगे, एक लोटा जल लेकर के हम भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देंगे तो संपूर्ण पाप ही नष्ट हो जाए।